सोचिए वो शहर जो देवभूमि की यात्रा का अहम दरवाजा है, वो शहर जिसे हम जोशीमठ के नाम से जानते हैं, और वो शहर जिसके नीचे क्या है, इस पर अब तक जो भी बताया गया सब उलट गया। हाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट के नए अध्ययन ने वो खुलासा कर दिया है जिसने सालों पुरानी थ्योरी को सीधे सीधे पलट दिया है। कहा यह जाता रहा है कि जोशीमठ पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा है, पर अब वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसने तो पूरी बहस की जड़ ही हिला दी है। वाडिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता ने वो बात कह दी जिसे सुनकर पूरा वैज्ञानिक समुदाय तक चौकन्ना हो उठा है। जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर नहीं बल्कि ग्लेशियरों के छोड़े गए मलबे पर बसा है। जी हां, ग्लेशियर मलबा यानी वो भारी भरकम पत्थर, बोल्डर, रेत और मिट्टी जो करीब 7000 साल पहले वहां से गुजरे विशाल ग्लेशियर अपने पीछे छोड़ गए थे। यानी जोशीमठ की जमीन सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि प्राकृतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है। रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जोशीमठ में जो बड़े बड़े बोल्डर आपको जमीन से उभरे हुए दिखाई देते हैं, अब वैज्ञानिक कह रहे हैं ये बोल्डर जमीन में धंसे नहीं बल्कि सतह पर टिके हुए हैं। ये वही मलबा है जो ग्लेशियर पीछे हटते हटते इस पूरी घाटी में बिछा गए हैं, और फिर समय के साथ मनुष्यों ने भी इसी पर बसावट खड़ी कर ली। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी शहर की नींव ही ऐसे मलबे पर टिकी हो जिसे प्रकृति ने स्थायी जमीन नहीं बल्कि अस्थायी परतों की तरह फैलाया हो, तो फिर धंसाव, दरारें और जमीन का हिलना कोई रहस्य नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। डॉक्टर मनीष मेहता ने ल्यूमिनेंस डेटिंग नाम की उस तकनीक पर भी प्रकाश डाला जिससे धरती की उम्र और भूगर्भीय घटनाओं का सच सामने आता है। इस तकनीक ने बताया कि पूरा इलाका करीब 7000 साल पहले बर्फ की मोटी चादर से ढका था। ग्लेशियर जैसे जैसे पीछे हटे वैसे वैसे उन्होंने अपने रास्ते में आए पहाड़ों के टुकड़ों, मिट्टी, भारी बोल्डरों को इस घाटी में छोड़ दिया, और आज उसी मलबे पर बस चुका है एक पूरा शहर। एक ऐसा शहर जो लगातार धंस रहा है, कभी सेंटीमीटर में और कई जगह तो 14.5 मीटर तक भी। अब आप समझिए समस्या की जड़ कितनी गहरी है। वहीं वाडिया संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कई बड़े वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोधों को साझा किया है। अहमदाबाद पीआरएल के प्रोफेसर अशोक सिंघवी ने बताया कि ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कैसे भूगर्भीय इतिहास को खोखले की सबसे कारगर तकनीकी बन चुकी है। एसोसिएशन ऑफ ल्यूमिनेंस डेटिंग के अध्यक्ष डॉक्टर माधव मुरारी ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि जोखिम वाले इलाकों को समझने का रास्ता भी तय करती है। कार्यक्रम में 40 शोध पत्र और 30 पोस्टर प्रदर्शित किए गए और लगभग सभी में एक ही संदेश दिखा था, पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं बेहद संवेदनशील भी हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम जोशीमठ के भविष्य को नए सिरे से समझ पाएंगे? क्या प्रशासन, नीति निर्माता, विशेषज्ञ इस नए सच को लेकर नई रणनीति बनाएंगे? क्या वहां की बसावट, भवन, सड़कें और विकास योजनाएं दोबारा जांची जाएंगी? क्या 7000 साल पुरानी बर्फ का इतिहास आने वाले 7 साल में जोशीमठ की तकदीर को तय करेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जंगल की आग की तरह फैलने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये उत्तराखंड के भूगोल, बसेरों और भविष्य की सुरक्षा का सवाल भी है। अगर आपको भी लगता है कि पहाड़ों का सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए, इतना बड़ा खुलासा लोगों को जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और हाँ, चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही जरूरी खबरें, ऐसी ही गहराई वाली रिपोर्ट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।